के बाद हनुमानगढ़ क्षेत्र में पानी का एक लगातार भयंकर संकट बना है, सिंचाई के पानी का और पेयजल का भी इससे जुड़ा है, क्योंकि नहरों के माध्यम से वाटर पक्ष को सप्लाई होती है। और आज किसान नेता प्रोफेसर ओम जांगड़ू जी वहाँ मौके पे गए और सारी चीज़ें गहराई से देखी। अब इनसे जानते हैं किस तरीके का आपने वहाँ पे माहौल पाया, क्या स्थिति रहेगी, किसान किस तरीके से, किसानों की चिंताएं किस तरीके से, चिंताओं का निवारण होता है। राजस्थान फीडर की आरडी 293 और सरिंद फीडर की आरडी 238 के बीच में 8 मई की मध्य रात्रि में कटाव आया। उस समय सरिंद फीडर में लगभग 3500-3800 क्यूसेक पानी चल रहा था, जबकि राजस्थान फीडर खाली थी। एकदम कटाव आया। कटाव के कारण दोनों का जो कॉमन बेड था, बीच का पटड़ा था, वो बैठ गया, वो कट गया, उसमें पानी चला गया। जब उसमें पानी गया इतनी तेज गति से, क्योंकि राजस्थान फीडर नीची है और सरिंद फीडर उससे ऊंची है, तो जब पानी उसके अंदर घुसा और उसको जगह मिली तो उसने सरिंद फीडर का जो दूसरा पटड़ा था उसको भी काट दिया और सामने राजस्थान कैनाल का जो पटड़ा था राजस्थान फीडर का, उसके अंदर भी कटाव किया है। दोनों पटड़े कट गए। राजस्थान का सिंचाई विभाग यहाँ के किसानों को लगातार आश्वस्त करता रहा कि 20 मई तक काम पूरा हो जाएगा। पटड़ा जो कॉमन बेड है वो और जो दूसरे बेड हैं दोनों नहरों के अलग अलग, उन तीनों को बांध दिया जाएगा, उनको पक्का भी कर दिया जाएगा और 20 तारीख की मध्य रात्रि से भाखड़ा और राजस्थान फीडर के अंदर पानी दे दिया जाएगा। सच में कम से कम भाखड़ा के किसान इस बात का सपना संजोए थे कि अब राजस्थान फीडर में जब पानी आएगा तो 22-23 मई के बाद उसे एक एक सिंचाई पानी की बारी मिलेगी, जिससे वो सफ़ेद सोना बीज सकेगा, सफ़ेद सोने की बिजाई कर सकेगा। आज हम मौके पर गए हैं। मौके पे जाके हमने देखा कि बीच का पटड़ा जो कॉमन बेड है वो बहुत नीचा पड़ा है। अभी तक 30% जो ऊंचाई है उसकी वो ही बनी है, बाकी 70% ऊपर तक अभी पटड़े पर मिट्टी नहीं आई है। हम वहाँ लगभग 3 घंटे रहे। इस दौरान मात्र 3 ट्रॉली, वो जो बड़ा डंपर होता है वो नहीं था, ट्रॉली थी, 3 ट्रॉलियां मिट्टी आई। सामने का जो राजस्थान फीडर का जो दूसरा पटड़ा है उस पे 3 जेसीबी लगी हुई हैं, जिनमें से 2 जेसीबी खड़ी हैं, 1 जेसीबी उसमें काम कर रही थी। 4 वहां पर मजदूर लगे हुए हैं। पूरे पटड़े पर 4 मजदूर लगे हुए हैं। बीच का जो पटड़ा है उस पे 10-15 आदमी हैं जो काम कर रहे हैं, कोई पाइप से पानी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इधर पंजाब साइड का जो पटड़ा है सरिंद फीडर का, उस पर प्रगति कुछ ज्यादा है। उस पे आज दोपहर जब हमने 4 बजे के आसपास वहाँ के अधिकारी से बात की तो उसने कहा आज की तारीख में हमने इसमें 145 ट्रॉली मिट्टी लाके डाली है। उनसे जब हमने पूछा भी ये पटड़ा कब तक बन जाएगा, कौन सा, सरिंद फीडर का पंजाब का पटड़ा, तो उन्होंने कहा उसमें लगभग 1 सप्ताह का समय और लगेगा। उन्होंने कहा आप मेरा नाम न लें तो मैं आपको वास्तविक स्थिति बता देता हूं, दिनों का अंदाजा आप लगा लेना भी कितने दिनों में ये बंधेगा। उन्होंने एक बड़ी बात बताई जो वहां जाकर देखने पर किसी की नजर में नहीं आ रही, और राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास अभी तक इसकी सूचना नहीं है। वो बात उन्होंने बतलाई। उन्होंने कहा जब पटड़ा दोनों के बीच का बैठा और तेजी से पानी राजस्थान फीडर के अंदर घुसा तो सरिंद फीडर का जो बेड था वो नीचे बैठ गया और उसमें लगभग 13 फीट गहरा खड्डा हो गया वहां पे, लंबी दूरी के अंदर। अब नीचे से पानी रिस कर उसमें आने लग गया। इसलिए पहले हम यहाँ पर 2 से 3 ट्यूबवेल बोर करवाएंगे, ये पूरा पानी इसके अंदर से निकालेंगे, इसको सुखाएंगे, उसके बाद में इसके पटड़े के अंदर भर्ती करवाएंगे। तो हमने पूछा अभी राजस्थान फीडर, क्योंकि राजस्थान फीडर में एक जेसीबी और एक यूएसबी 2 चल रही थी जो
बहुत बड़ा वो जो कटाव आने के कारण उसके अंदर मिट्टी गई है, वो मिट्टी से वहां दलदल हुआ है, उसको इकट्ठा कर रही थी, उस मिट्टी को इकट्ठा कर रही थी, जिससे ये देखा जा सके कि भी इसका भी पटड़ा बैठा है कि नहीं बैठा है। वो दो वहां पर काम कर रही थी, तो उनसे हमने पूछा भी वहां, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये किसी कंपनी के पास इसका टेंडर है और इसके लिए राजस्थान फीडर नाम से एक एक्शन है, वहां पर एक हरीके पे जो एक्शन है वो दोनों इसकी देखरेख कर रहे हैं, और राजस्थान फीडर के तीसरे पटड़े की जो देखरेख कर रहे हैं वो हबोर के एक्शन है। इसलिए इसके बारे में आपको वही बतला सकते हैं, परंतु वो मौके पर वहां थे नहीं, इसलिए हम उस सही स्थिति को नहीं जान सके। परंतु देखकर ये जरूर जान गए कि राजस्थान फीडर, जिसमें 25 अप्रैल को बंदी ले ली गई, पीने का पानी बंद कर दिया गया, उस नहर को कम से कम इस महीने में, पूरे मई के महीने में पानी मिलने की संभावनाएं नहीं है। यही स्थिति भाखड़ा की है कि भाखड़ा को भी मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मई के महीने में, क्योंकि उन अधिकारी जो सरहिंद फीडर की तरफ का पटड़ा बंधवा रहे हैं, जो मुक्तसर एक्शन के अधीन आते हैं, वो फिरोजपुर में बैठते हैं, फिरोजपुर के हैं, पर उनके अधीन वो सरहिंद फीडर आती है। उनके अधीन जो कार्यरत व्यक्ति थे या वो खुद थे, उन्होंने जो कहा कि भाई इसको बांधने में हमें अभी 7 दिन लग जाएंगे और उसके बाद नीचे के बेड की भर्ती हम करके फिर इसको पक्का बढ़ाएंगे। तो आप मानकर चलिए कि 10 दिन का समय इसमें कम से कम लग जाएगा। अब राजस्थान फीडर वाली बात उससे अलग रह जाती है, मतलब कि राजस्थान फीडर में, सरहिंद फीडर में अभी पानी आने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय और लगेगा। तब तक बिजाई का समय भी चला जाएगा और पीने के पानी का संकट भी पैदा हो जाएगा। ये जो अनिश्चितता भरी स्थिति है और प्रशासन कहता है कि हमारी निगाह लगातार बनी है, जनप्रतिनिधि बोलते हैं हम सचेत हैं, आपको वहाँ जो देखा वहाँ क्या मिला? वहाँ राजस्थान के एक रेगुलेशन के अधीक्षण अभियंता ऐसी हैं मूल सिंह, वो मौके पे मौजूद थे। वो राजस्थान फीडर को देख सकते हैं मेरे विचार से, क्योंकि वो नए आए हैं यहाँ पर, उनकी भाषाई प्रॉब्लम भी है वहाँ के अधिकारियों के साथ, वो आगे के रहने वाले हैं, पंजाबी उनकी समझ में थोड़ी मेरे विचार से अपने जो ऐसी हैं उनके कम आ रही थी, तो वो वहाँ थे जरूर। वो आज हमारे कहने पर ही गए थे, हमने कहा आप चलिए अपने उसको जाके वहाँ पर देखेंगे, तो उन्होंने कहा मैं भी आ रहा हूँ। वो कल भी वहाँ पे थे, कल हमें जब पता चला तो हमने उनसे बात की, आज हमने उनसे अनुरोध किया तो वो लगभग 2 बजे हनुमानगढ़ से चल के और वहाँ पर पहुँच गए। बाकी हमारा सिंचाई विभाग आज भी कह रहा है कि 20 तारीख की मध्य रात्रि पानी चल जाएगा, हरीके से पानी चल जाएगा। हमें तो उम्मीद नहीं है कि इतने दिन लग जाएंगे। आज हमने उनको वास्तविक फोटोएं भेजी है, उनको अवगत करवाने का प्रयास किया है कि ये हालात है। आप सरकार की तरफ से, सचिव की तरफ से आप वहां पे वार्ता कीजिए पंजाब के सिंचाई सचिव से। ठीक है कि पंजाब की नहरें भी प्रभावित हो रही है, सरहिंद फीडर के अंदर ये अबोर और लंबी का पूरा एरिया जो है, मुक्तसर का खुद का एरिया, वो इससे प्रभावित हो रहा है कि वहाँ पानी की आवश्यकता है। वहाँ के किसान भी वहाँ पे जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको जल्दी बांधें। परंतु एक तो मिट्टी प्रॉब्लम बनी हुई है कि वो कहते हैं हमको तो ऐसी मिट्टी चाहिए। कल ये चर्चा थी कि पास में कोई मिट्टी है उसको देखा जाएगा, आज जब हमने पूछा तो कहा नहीं, वो मिट्टी इस योग्य नहीं है कि इसको यहाँ पे डाल के और उसको जमाया जा सके। इसलिए जब तक मिट्टी पास नहीं होती तब तक हम 15 किलोमीटर दूर से मिट्टी लेके आ रहे हैं। एक बात और है, जैसे आपने जब लाइव किया वहाँ पे मौके पे देखा, आपने एक बात कही भी, राज्य सरकार को इस बात पे इंटरफेयर करना चाहिए, जागना चाहिए। इस बात राजस्थान का मुख्यमंत्री जब तक पंजाब के मुख्यमंत्री से बात नहीं करेगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री जब तक पंजाब के मुख्यमंत्री से सहमति बनाकर वहां पर काम युद्ध स्तर पर शुरू नहीं करवाएगा, तब तक इंदिरा गांधी नहर को पानी नहीं मिलेगा। निश्चित है ये बात निश्चित है, क्योंकि पंजाब में जो काम चल रहा है उसकी प्रगति जो है वो कछुआ चाल की है, धीरे धीरे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ
राजस्थान फीडर की दूसरी पटड़ी जो कॉमन है, जो अबोर एक्शन के अधीन आती है, जिसकी मरम्मत करवाने का जुम्मा, उस पर हम 3 घंटे वहां पर रहे और एक भी ट्राली मिट्टी नहीं आई। 3 घंटे तक 2 जेसीबी खड़ी रही, चल ही नहीं रही थी। एक जेसीबी के अंदर, एक जेसीबी के द्वारा उस मिट्टी को सीधा किया जा रहा था। जो पटड़ा बना हुआ था, जो कट गया, उस कटाव को आपस में एक दूसरे की मिट्टी लेके भरा जा रहा था। बीच में बहुत कम ट्रालियां आई, वो भी छोटी छोटी ट्रालियां हैं। दूसरी साइड में जो पंजाब वाला था, मैं कह रहा हूं कि उसमें आज मेरे ख्याल में तो आज ही उन्होंने बांधने का काम शुरू किया है, उससे पहले वहां नहीं होगा। अभी उसमें से पानी निकालना है और काम करना है। तो युद्ध स्तर पर काम करवाने के लिए जब तक राजस्थान के बड़े अधिकारी नहीं जाएंगे, कल राजस्थान के सिंचाई मंत्री हनुमानगढ़ आ रहे हैं, मालवीय, महेंद्र मालवीय, क्या नाम है, महेंद्र मालवीय, कल यहाँ पर आ रहे हैं। आज हमने 2-4 बड़े नेताओं से, कांग्रेस के जो नेता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं, उनसे अनुरोध किया है कि उनको आप जहां निर्माण कार्य चल रहा है राजस्थान क्षेत्र के अंदर या हरियाणा के क्षेत्र के अंदर, वहां का फोटो सेशन मत करवाइए, उनको वहां की फोटोएं मत खिंचवाइए। उनको लेके आप RD 238 पर जाइए। RD 238 पर जाकर पंजाब के अधिकारियों को बुलाकर वहां के सिंचाई मंत्री से बात करके और उस कार्य को प्रगति दिलवाइए। ज्यादा से ज्यादा मिट्टी आस के इसकी व्यवस्था करवाइए। उसके लिए अगर संसाधन उनके पास नहीं है तो आप राजस्थान से उपलब्ध करवाइए, राजस्थान से आप संसाधन उपलब्ध करवाइए, जिससे उस नहर के पटड़े को बांधा जा सके और हमारे क्षेत्र के किसान को बचाया जा सके। सर, ये तो सरकार और कर्मचारियों की जो बात आपने कही, इसके अलावा आप एक संदेश है किसानों के नाम क्या देना चाहेंगे कि हमें पानी कब मिलेगा और किस तरीके से हमें उसकी आशा करनी चाहिए और किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? मुझे अभी पानी के बारे में अनिश्चितता लगी कि अगर राजस्थान के पटड़े में भी किसी तरह का कटाव आया हुआ हो, तो पटड़े में नहीं, बेड के अंदर अगर कटाव और मिल गया तो उसको सुखाना, उसको भरना, ये एक लंबा समय लेने वाला काम हो जाएगा। जब पंजाब की सरिंज फीडर जो कि 5500 क्यूसिक की है, उसको बांधने में वो कह रहे हैं कि अभी हमें 7 दिन और लग जाएंगे। उसका एक पटड़ा जो कि पूरा कटा नहीं था, जिसमें से पानी क्रॉस नहीं हुआ, उसको बांधने में वो कह रहे हैं 1 हफ्ता लग जाएगा। अभी ट्यूबवेल बोर होंगे, उसके बाद में सुखाएंगे, उसके बाद में उसमें सूखी मिट्टी लाके और फिर उसको जमुआएंगे, उसके बाद में उसके ऊपर बेड बनाएंगे, फिर दीवारें पक्की बनाएंगे, फिर बीच का पटड़ा कब तक बढ़ेगा उसके बारे में वो अनिश्चितता दिखला रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि सिंचाई जो हम ये सोच रहे थे कि 20 की मध्य रात्रि को पानी चलेगा, 21 को यहाँ पहुँचेगा, 22 तक यहाँ पर पौंड लेवल 496 RD पर मेंटेन हो जाएगा और हमारी बाखड़ा की नहरें चल देगी। आगे राजस्थान कैनाल का जो क्षेत्र है, IGNP जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पीने के लिए पानी पहुंच जाएगा। उसमें कम से कम 10 दिन की देरी मुझे आज की तारीख में होते लग रही है। और मेरा विशेष रूप से किसानों से एक अनुरोध है कि वो जिस रूप में भी हो सके दबाव बनाएं। कल सुबह मंत्री आ रहे हैं, 8 बजे वो निरीक्षण के लिए जाएंगे। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे पहले अगर किसान हनुमानगढ़ के सर्किट हाउस में पहुंचे और 5 पहुंचे, 15 पहुंचे, 25 पहुंचे, 30 पहुंचे, जितने पहुंचे वो पहुंचे और पहुंचकर मंत्री को कहें कि ये पक्की जो आप बना रहे हो वो हमारे क्या काम आएगी अगर उसमें पानी नहीं आएगा। तो पहले पानी लाने का प्रबंध करें, उसके बाद में फोटो खिंचवाएं। तो मंत्री जी मेरे ख्याल में इस क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद सर।